हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पास्ट टेंस के रूल्स देखे थे एक्टिव के पैसिव के, आज हम लोग लेंगे यहाँ पे फ्यूचर टेंस। नाउ हम लोगों ने एक ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में हम लोग एक्टिव से पैसिव में या पैसिव टू एक्टिव में कोई कन्वर्जन नहीं करते हैं। सेम हम लोगों ने पास्ट टेंस में भी देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता और उसमें भी पैसिव में कोई चेंज नहीं होता। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस ले रहे हैं एक्टिव पैसिव के रूल्स में, और यहां पे देखिएगा, यहां पे भी आपको यही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और एडिशनल नई चीज देखने को मिलेगी जो हम लोग लेक्चर्स में अभी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। नाउ फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्यूचर सिंपल। तो देखिए उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। पहले ले लेते हैं हम लोग फ्यूचर सिंपल। अब देखिए इसका सिंटेक्स कैसा है। विल या शैल, आपको पता है फ्यूचर सेंस में हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब में इनमें से ही किसी का एक का यूज करते हैं, विल या शैल आता है, प्लस बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। तो ये था आपका फ्यूचर सिंपल का सिंटेक्स, विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम लोग इसको और बेटर समझ लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग ताकि आपको क्लियरली और अच्छे से चीज समझ में आ जाए। और आपको अगर कोई भी डाउट है सिंटेक्स में, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं था ऐसा कुछ और होता है, तो प्लीज रेज योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो इसका एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। सबसे पहले बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आई विल डू इट। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। यहां पे ये है आपका सब्जेक्ट, ये आप जानते हैं अच्छे से क्योंकि यहां पे ये क्या है, डूअर ऑफ द वर्क है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और फिर बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट, जैसा हम लोग एक्टिव फॉर्म में देखते हैं। और आपको इस सेंटेंस को देख के ये तो चीज पता चली रही होगी कि किसमें है ये, फ्यूचर सिंपल। अब हम लोग इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं यूजिंग दिस सिंटेक्स। तो देखिए किस तरह से होगा। अब आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है और हम लोगों ने एक्टिव पैसिव के इंट्रो वीडियो में देखा था वो टेबल, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि जब इट को हम लोग रिलोकेट करें कहीं से भी तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इट वैसे का वैसा ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है कि यह है आपका मेन वर्ब और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन। तो ये यहां पे आ गया आपका डन प्लस बाय, और आई इधर आके क्या हो जाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस का फिर पैसिव फॉर्म क्या हो गया, इट विल बी डन बाय मी। तो ये था आपके पॉजिटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं जब इसके केस में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के केस में हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, पे अटेंशन। तो इसका आप देखते हैं नेगेटिव सेंस। अब देखिए नेगेटिव में मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि नॉट कहां पे आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पे, आई विल नॉट डू इट। अब इसका हम लोगों को पैसिव फॉर्म करना है तो बहुत सिंपल है, सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इट विल बी, इट विल के बाद आपका पता है आपको कि इसके जस्ट बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा। तो यहां पे आ जाएगा इट विल नॉट बी डन बाय मी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंस में एक्टिव टू पैसिव
ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म, जहां पे हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, और यहां पे भी हम लोग क्वेश्चन जिस तरीके से अब तक फॉर्म करते आ रहे हैं वैसे ही फॉर्म करेंगे। कैसे? हेल्पिंग वर्ब को लेके हम लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले जाएंगे और नॉट हटा देंगे, तो जो भी सेंटेंस फॉर्म हो रहा होगा वो आपका किस में हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इंटेरोगेटिव फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग वर्बल क्वेश्चंस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट यहां पे आप बस इतना समझ लो कि ये एक तरीका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने का। तो थर्ड देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहां पे स्पेस नहीं है तो आई विल रब इट ऑफ। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में देखिए क्या हो जाएगा इसका। मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा? विल आई डू इट। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंस। अब इसी का हम लोगों को पैसिव बनाना है, तो देखिए क्या हो जाएगा। आपके पास ऑलरेडी सेंटेंसेस हैं तो बहुत सिंपल है ये। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब यहां पे भी विल है, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया विल इट बी डन बाय मी। विल इट बी डन बाय मी। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंस में एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो यहां आपका खत्म हो जाता है फ्यूचर सिंपल के केस में एक्टिव टू पैसिव में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है। इसको प्लीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको सिंटेक्स याद है तो आपके पास कैसा भी सेंटेंस हो आप उसको एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते वर्ब जो है वो कौन हो? ट्रांजिटिव हो। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस में हम लोग एक स्पेशल केस देखेंगे। अभी तक तो हम लोग क्या देखते आए थे कि प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, दोनों ही केसेस में एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। फ्यूचर के केस में भी ऐसा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है, जो भी हम लोग उसको समझेंगे कि ऐसा क्या खास है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसका देखिए सिंटेक्स क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। कई बुक्स में और कई लोगों से मैंने सुना है और कई बुक्स में भी देखा है मैंने ये कि वो लोग कहते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के केस में भी एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत इजी होता है। आई अग्री विद देम, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं वैसा इजी नहीं होता। ये देखिए किस तरह से इजी होता है। ये होता है इसलिए इजी, यहां पे भी कोई चेंज नहीं होता। जैसा एक्टिव में है वैसे का वैसा ही हम लोग पैसिव में लिखते हैं, विदाउट एनी चेंज। तो यानी कि एक्टिव सेंस में जो आपने सेंटेंस लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही आप उसको किस में लिखोगे? पैसिव में लिखोगे। अभी एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखिए सेंटेंस बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये, आई विल बी फिनिशिंग माई वर्क। अब आपको पता है इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए कि यहां पे ये कौन से टेंस में है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर में कोई डाउट है
तो प्लीज चेक आउट माई टेंस वीडियोज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब में विल आ रहा है प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो किस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। अब हमें इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पे देखिए सब्जेक्ट भी है, आपका ऑब्जेक्ट भी है, तो यानी यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन तो इजीली हो जाना चाहिए। बट एक चीज और है यहां पे जो उस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रही है, वो है बी। आपको याद होगा हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल में जब पैसिव का सिंटेक्स लिखा था तो उसमें हम लोगों ने पैसिव फॉर्म में विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया था। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों ने अभी तक देखा है कि हम लोग जितने भी कंटिन्यूअस होता है उसमें हम लोग एक चीज करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग वहां पे पैसिव में हमेशा बीइंग लगाते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पे क्या करते हैं, पैसिव में जो भी मेन वर्ब आ रहा होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर आईएनजी आ रहा होता है तो उसको एग्जिस्ट करवाने के लिए हम लोग उसको किस में कर देते हैं, बीइंग, और प्लस मेन वर्ब के हम लोग क्या कर देते हैं, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पे आपके पास ऑलरेडी बी है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? आप बताइए, क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन नहीं होता है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा एक्टिव में लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही हम लोग इसको पैसिव में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, आई विल बी फिनिशिंग माई वर्क। यानी कि यहां पे कोई चेंज नहीं होता, यानी यहां पे एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन।